देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट क्या थी जापानीज रूल्स और चार्म से। मुझे यहाँ सिक्स नंबर फेहू 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 तो लक, एबेंडन, वेल्थ, मनी को बताता है। किसी किसी की लाइफ में देखिए आप, अगर आपको मनी ऑब्स्टेकल है, मनी ब्लॉकेज है या ग्रोथ रुकी हुई है, तो फेहू आपकी जिंदगी में यही बता रहा है कि आपकी जिंदगी में अचानक अब कुछ अनएक्सपेक्टेड अबेंडन या रुका हुआ खजाना या रुका हुआ पैसा या सडन कोई खजाना आपको मिल सकता है। फेहू मनी, वेल्थ, लक और अबेंडन को बताता है। तो आपकी जिंदगी में आ सकता है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 25 नंबर या 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वुंजो। जब पैसा आता है तो खुशियां अचानक चली जाती हैं, है ना। पैसे के साथ ही तो खुशियां हैं, रियलिटी यही है। जेब खाली हो तो खुशी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे मुझे वुंजो यही बता रहा है। साथ में आएगी जॉय, सक्सेस, पीस और प्लेजर। ये सारे सुकून की जिंदगी आप बिताने वाले हो आने वाले समय में। वो 7 घंटे, 7 दिन या 7 हफ्ते में हो सकता है। यहाँ पे 25 या 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। केनाज, जो बताता है रोशनी, उजाला। हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत अंधेरा हो, ऐसे ऐसे सिचुएशन से आप गुजर रहे हो कि दूर दूर तक उजाला नहीं दिख रहा है, तो तैयार हो जाइए। अब सूर्य की किरण आपकी जिंदगी में भरेगी, इसलिए कि आपके पार्टनर आपसे बहुत इंस्पायर है। और 3 नंबर क्या है? जुपिटर का नंबर है, विष्णु देव जी का नंबर है, नॉलेज, ज्ञान, इंटेलिजेंसी का नंबर है। तो आपके ज्ञान से आपके पार्टनर बहुत इंस्पायर है, आपके नॉलेज से बहुत इंस्पायर है और आपसे आप उनके मतलब वो आपके फैन है, ये मुझे दिख रहा है। टॉर्च यही बता रहा है उनके दिमाग की बत्ती जल रही है। अगर ट्यूबलाइट थे, दिमाग में कोई बत्ती जलती नहीं थी, ट्यूबलाइट थे, समझते ही नहीं थे, तो वो ट्यूबलाइट अब नहीं, अब बत्ती जलेगी। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 7 की एनर्जी है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी में देखूं, 7 हमारी राशि में ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप इशू रहता है जिसके भी 7 ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 16 नंबर या 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओथाला, गॉडेस गिफ्ट। आपको आपके पार्टनर गॉडेस गिफ्ट समझते हैं। उनको लगता है भगवान, मैंने कुछ पुण्य किए होंगे जो आप जैसा पार्टनर मिला, ऐसा वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको अपना घर, जब भी वो एक घर सोचते हैं तो वो आपका नाम, आपकी इमेजिनेशन वो पहले करते हैं। मतलब आपके बगैर वो घर इनकम्प्लीट है। आपको वो अपना घर समझते हैं, ऐसा ही दिख रहा है। आपको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी समझ के डोमिनेट भी करते हो। 28 या 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यूमरोलॉजी में 28 मीन्स 2 + 8 10 और 10 + 1 + 0 1। तो आपके लिए 28, 10 या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे इंगूस, ट्रू लव, हारमोनी और पीस और बहुत से सितार, सेक्सोफोन आपको आपके पार्टनर को देखने से ही आपका बजने लग जाता होगा। यहाँ पे म्यूजिक की एनर्जी है। लास्ट टाइम भी म्यूजिक की एनर्जी मुझे देखी। अब बहुत दिनों से बहुत से लोग हो सकता है बहुत म्यूजिक सुन रहे हैं, सारे सितार बज रहे होंगे। शादी का सीजन चल रहा है और हर इनविटेशन में आप जाते हो, झूमते हो और अपने पार्टनर को विजुलाइज करते हो, है ना। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो, आपके ट्विन आने के बाद आप किसी को इमेजिन ही नहीं कर पाते हो, इसलिए कि आपका रियल पार्टनर वही है, वही आपको कंप्लीट करते हैं। तो आप जहां पर भी जा रहे हो ऐसी धुन सुन रहे हो और झूम रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। पीस आने वाली है, सुकून वाली आने वाली है। सन यही बता रहा है 10 दिन, 10 घंटे या 10 अक्टूबर ये मंथ हो सकता है सरप्राइज हो आपके लिए। ये जरूरी नहीं कि मैं अक्टूबर में रीडिंग कर रही हूं तो अक्टूबर के लिए ही ये टाइमलेस रीडिंग है। आपके पास जब भी पहुंचे आपसे रेजोनेट करेगा। बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिएगा, उनकी और आपकी दोनों की एनर्जीज में पिक हो जाएगी। यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है।
1+3 4 राहु देव का नंबर है। राहु देव जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, मगर खुश नहीं होते इतनी जल्दी। शनि देव की तरह रूठे हुए होते हैं राहु देव, और इनका ये छाया ग्रह है। किसी राशि में बैठ गए भाई, वो इंसान बीमार रहता है और बीमारी का पता नहीं चलता है। इतना भुगतता है, इतना भुगतता, मरता नहीं है, मारते नहीं है, इतने दयालु हैं। मारेंगे नहीं मगर ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे। वो इंसान हमेशा मौत के मुंह से वापस आ जाएगा। ऐसा होता है, मेरे साथ तो हो चुका है। कम से कम 10-15 साल मेरी, तब तो मैं जानती भी नहीं थी, न्यूमरोलॉजी भी नहीं जानती थी, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं जानती थी। वैसे सुधार नहीं सकते हो आप, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है उनके ग्रह में। उनकी दशा जब चलती है, इंसान लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है और इतनी हालत खराब रहती है, डॉक्टर ढूंढ नहीं पाते बीमारी हुई तो क्या हुई। तो छाया ग्रह ये इतनी जल्दी राहुदेव प्रसन्न नहीं होते हैं। यहाँ पे 13 नंबर यही बता रहा है, अब वो प्रसन्न है। हो सकता है आप राहुदेव की कृपा पर से जब वो देते हैं ना, जब वो प्रसन्न होते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। किसी पर छप्पड़ फटने वाली है, ऐसा ही दिख रहा है। 8 नंबर शनिदेव जी का नंबर आ गया। देखिए तो राहुदेव शनिदेव एक साथ आ गए, दोनों ही देवता बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो यही कहूंगी, एक पत्थर कंकड़ को हीरा बना देते हैं तराश कर। इतनी तराशते हैं, इतना तराशते हैं कि वो रोस्ट हो जाता है और मौत की दुआ मांगने लग जाता है ना। तो फिर भी वो बहुत अच्छे हैं, आखिरी में वो हीरा बन जाता है ना। हर फेमिनाइन हीरा बन जाती है राहुदेव और शनिदेव की कृपा से। और उसके बाद आपका डेविल ट्विन मिल जाता है, इन दोनों से भी भयंकर होता है वो और चमका देते हैं आपकी जिंदगी में आकर। आपको हीरा बनाकर ही छोड़ेंगे, आप जहां पर भी हो आपको तारा बनाकर ही छोड़ेंगे वो। 8 नंबर शनिदेव जी का नंबर है, जो बता रहा है लॉस, डिस्ट्रक्शन, चेंज। किसी किसी की लाइफ में हो सकता है बहुत लॉस हो गया है, रिसेंट में मुझे दिख रहा है बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया है। और ये भी दिख रहा है मुझे चेंजेस आ गई हैं। आपके पार्टनर अचानक हो सकता है चेंज हो गए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो उनके चेंज का कारण क्या है। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक उनकी फैमिली की तरफ से उनकी अटैचमेंट क्यों बढ़ गई। अचानक वो कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, उन्होंने पहले जैसा आपको अटेंशन देना बंद कर दिया है ना। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी की लाइफ में शनिदेव आ गए हैं। तो शनिदेव अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। किसी किसी की परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई है, किसी किसी की तो अच्छी घड़ी शुरू होने वाली है, किसी किसी की परीक्षा की घड़ी शुरू हो रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अचानक आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपको चेंजेस नजर आ रही हैं। वो पहले जैसा अटेंशन भाव नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अब चांद से देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है। देखिए बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, चेंजेस को बताता है। वो चेंजेस खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बस चेंजेस को बताता है। किसी की जिंदगी में खराब चेंजेस मुझे दिख रही है और किसी की अच्छी चेंजेस। किसी किसी की खुशहाली, किसी किसी की बैंड बजने वाली है। हे राम, घोड़ा कितना प्यारा आया है, दोनों दूल्हा दुल्हन। कोई कोई है जो दूल्हा दुल्हन, आपके दूल्हा आप घोड़े में बैठकर आपको लेकर ही जाएंगे, ऐसा ही दिख रहा है। घोड़े की स्पीड देखी, दुलत्ती, बहुत दुलत्ती खाई है डिवाइन फेमिनाइन ने अपने मस्कुलाइन से। ये घोड़े से कम नहीं होते हैं, मुझे तो गधे लगते हैं, गधे है ना। गधे की तरह जब भी पास जाओ ऐसी दुलत्ती, अगर प्यार से पुचकारो इमीडिएट एक लात पड़ती है हमारे मस्कुलाइन। अब जब आएंगे घोड़े पे बैठ कर आएंगे, आप दुलत्ती नहीं मारेंगे, ऐसा ही। मैंने अभी कहा म्यूजिक, बहुत से लोग हो सकता है कल रात को म्यूजिक सुन रहे थे, सेक्सोफोन, सारे तार बज रहे होंगे। आपके मस्कुलाइन को याद करते ही हमारे सारे तार बजने लग जाते हैं। तो ये देखिए म्यूजिक, माय गॉड, बहुत बड़ा बटरफ्लाई आया है, बहुत बड़ा सरप्राइज आपके पार्टनर से मिलने वाला है। आपके सारे दुख दूर करने वाले हैं। बहुत परीक्षा की दी आपने और ले ली उन्होंने, अब वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज, ये बटरफ्लाई यही बता रहा है आपके पार्टनर की तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। कहीं घूमने जा सकते हो आप, मुझे ये दिख रहा है, कहीं घूमने जाओगे आप दोनों। ताला, मुंह का ताला खोलेंगे। अगर वो मुंह से कुछ बोलते नहीं है तो आप मुंह खोलेंगे, ऐसी ही एनर्जी है। हाथी,
हाथी वैसे चलता स्लो है, मगर जब दौड़ लगाता है आप कार फेल हो जाती है, नोटिस करना, है ना। कार की स्पीड से ज्यादा स्पीड हाथी की होती है, वो इतना मोटा होता है। फिर भी अब किसी किसी की लाइफ में स्पीड आने लगी वाली है और किसी की लाइफ में स्लो मोशन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक और बटरफ्लाई आया है, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी अब किसी किसी की लाइफ से रिमूव हो रही है। 3 बटरफ्लाई आई है, थर्ड पार्टी रिमूव होगी। कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और कुछ लोग की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, उनके मास्कुलाइन आ रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो देखिए, जर्नल रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप 25 साल बाद भी देखेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी, फ्री नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको चार्जेस पसंद हो तो रीडिंग कराइएगा, वरना नहीं। और ये जर्नल रीडिंग है लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, ट्विन फ्लेम, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। बहुत सी फेमिनाइन पूछती है हमारे डीएम हमारी जिंदगी में इन एंड आउट क्यों करते रहते हैं। देखिए, मेन उनका रीजन होता है इन एंड आउट करना, वो आपको ट्रिगर करते हैं। अगर वो आपकी जिंदगी में आते हैं तो समझ लीजिए आप सीधे खड़े हैं, कुछ नहीं एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तब वो आपको ट्रिगर कर देते हैं हाय एक मैसेज डालकर, या एक दिन के लिए आपको अनब्लॉक कर देते हैं। उसी से आप ट्रिगर हो जाते हो। आप उम्मीद में की किरण फिर जाग जाती है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, अब कमिटमेंट देंगे। आपकी जो आप एक बैलेंस हो चुके हो, आपको फिर से डिसबैलेंस कर देते हैं, हमारी जड़ को हिला देते हैं। वही उनका काम होता है। जब जब उन्हें डाउनलोडिंग होती है, उनको भी डाउनलोडिंग होती है जैसे आपको होती है। तो उनको जब डाउनलोडिंग होती है कि अभी डीएफ को मैसेज करो, तो इमीडिएटली वो बिना सोचे समझे एक मैसेज कर देते हैं। उसके बाद अगर आपने उस मैसेज का रिप्लाई दे दिया तो वो झांकते तक नहीं है। यही उनका काम होता है ना। इसलिए कि आप तो उनके लायक होते नहीं हो, तो क्यों भाव दे। उन्हें एहसास होता है, उनको बस ये कहा जाता है, डिवाइन जो डाउनलोडिंग करती है कि अपनी डीएफ को मैसेज करो, और जब मैसेज आ जाता है इमीडिएटली उनको डाउनलोडिंग होती है। अब वो तुम्हारी औकात, उसकी औकात ही नहीं है तुमसे बात करने की, तुम बेटर हो उससे। तो उनको लगता है यस मैं तो बेटर हूं, उसको मैंने हाय क्यों भेजा, तो वो आपका मैसेज नहीं देखते हैं। रियलिटी यही है, दोनों ट्विंस को डाउनलोडिंग होती है। डिवाइन मास्कुलाइन बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, वो जो भी करते हैं वो सेंसलेस होकर करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। और डीएफ कहीं ना कहीं से हाथ पैर मारकर पता लगा ही लेती है कि वो इस जर्नी में है। बहुत सी डीएफ बहुत लेट पता लगाती है। जैसे मैंने कल 2 लाइव रीडिंग की, दोनों को पता ही नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी का। अभी कुछ दिनों से ही मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तब पता चला और उन्होंने मेरे से बुकिंग की। तो वो ऑलरेडी 2-2.5 साल हो गए उन्हें अफेयर को। अब सेपरेशन आया तब उन्हें पता चला वो ट्विन फ्लेम है, वो भी मेरे से पता चला। तो ऐसा बहुत सी डीएफ के साथ होता है। मैं तो 4 साल बाद मुझे पता चला, तो हो ही सकता है वो, ठीक है ना। एंजल नंबर आंखों के सामने से हजारों गए होंगे, कभी देखा ही नहीं, इसलिए कि मैं मोबाइल ज्यादा यूज ही नहीं करती थी। इतने काम में सोशल वर्क में बिजी रहती थी कि मोबाइल ऑन ही नहीं, यूज ही नहीं करती थी। तो ऐसी बहुत सी डीएफ है, कामों में बिजी रहती हैं, पर्सनल लाइफ जो भी करती हैं। तो जब जागो तभी सवेरा, है ना। अगर आप जागने के बाद भी खड़े रहते हो तो आपके डीएम आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हैं, ट्रिगर करते रहते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो तैयार रहिए उनके अटैक बर्दाश्त करने के लिए। और डिवाइन तो है ही, आपको बार बार आप इधर उधर भटकोगे, डिवाइन फिर ट्रैक पे लाके खड़ा कर देती है कि भाई बेटा तुम तो 0 पे खड़े हो, आगे बढ़ो। तो हर तरफ से आपको प्रेशर मिलता है। एक टाइम में आकर आप रोस्ट हो जाते हो और बॉयल हो जाते हो इस जर्नी से, और कर कुछ नहीं पाते हो। तो करिए, इस जर्नी में आगे बढ़िए, फोकस करिए इस जर्नी में, मैं यही कहूंगी। इसलिए कि आप मूव ऑन तो हो नहीं सकते, तो सीधी तरीके से आगे बढ़िए, नहीं तो भगवान आपके कान उल्टे तरीके से पकड़ के आपको सीधा कर देंगे। और ट्विन तो है ही, दोनों कान ही सीधे करने, मसल कर सीधे करने के लिए। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए।